हाय दिस इज कावेरी प्रियम और आज मैं आई हूँ पूरे चली मसाला की टीम के साथ अपने बहुत स्पेशल जगह में, मेरी फेवरेट स्पेशल जगह जो कि है कोंकण चिली माय बेबी। एंड यहाँ मैं आई हूँ फैजान फ्रॉम चली मसाला, प्लीज कम हियर एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू यार कावरी, बहुत अच्छा इंट्रो दिया है आपने। एंड फाइनली यार मैं खुश इस चीज़ को लेकर हूँ कि हम फाइनली इधर पे आ गए। यस एग्जैक्टली, हम कितने दिनों से प्लान हमने सेट पर बैठ के इतनी बातें करी हैं इस घर के बारे में और हमने इतना प्लान किया है और फाइनली यार आई एम सो हैप्पी। ग्लैड दैट यू आर हियर। एंड आपको क्या खाना है? यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वी हैव 600 एंड मोर आइटम्स हियर एंड बहुत सारे क्विजीन्स अक्रॉस क्विजीन। सो आप तो जो खिलाने वाले हो वो तो खिलाने वाले हो मुझे, लेकिन मैंने भी कुछ आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैंने प्लान किया है। और मैंने भी एक प्लान किया क्योंकि हम कोंकण चिली आए हैं, तो आई थिंक एक फिश का आइटम तो मैं आपको खिलाऊंगी। डन, ओके चलिए फिर ठीक है, कम। वेलकम फैजान, बताइए क्या खाएंगे आप? बताइए क्या खिलाने वाले हैं जब? वेल हमारे यहाँ तो मोर देन 600 आइटम्स है, तो मेन्यू लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए। सो क्या लेने वाले हैं आज आप? क्या खाएंगे? बिकॉज हमारे पास सारे मेन्यू है, आई मीन सारी क्विजीन है बेसिकली। ठीक है, तो फिर ये मंगवाते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं। हाँ, तो हमने स्टाफ को बुलाती हूँ। अनुज, अरे वाह, ही इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, पहले ही आ गया। अनुज, एक क्रैकलिंग पनीर और पेरी पेरी फ्राइड मोमोज और एक शेजवान पनीर मोमोज, पनीर शेजवान मोमोज, और क्या था, और एक पॉम्फ्लेट तवा फ्राई, ये ले आइए। और पीने में क्या लेंगे आप? पीने में आप बताइए क्या यहाँ का बैटर है? हमारे पास मोहितो है और फ्रेश लाइम सोडा, वेरी बेसिक बट इट्स गुड। मैं आपके रेस्टोरेंट में आया हूँ तो मैं चाहूँगा कि आज पूरा खाना जो भी आएगा वो आपकी पसंद का आएगा। तो ड्रिंक से लेके खाने तक पूरा सब आपकी पसंद का। ठीक है, ओके डन। तो आप कीजिए, क्या करेंगे आप? ठीक है, तो एक पाइनएप्पल मोहितो और एक स्ट्रॉबेरी मोहितो। डन डन, डन। ओके, थैंक यू अनुज। सो कावरी, कितना आप आती हैं आप इधर पे? जब शूट करती हूँ तो एक्चुअली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार आ ही जाऊँ, मतलब 2 हफ्ते में 2 बार आ जाऊँ। फूडी की अगर बात की जाए तो कितना फूडी है आप पर्सनली? मैं बहुत फूडी हूँ। मुझे मतलब, आप वो कोट आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आता है कि जब कोई कुछ कर रहा है और आप ऐसे बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आप अगली मील जो आपकी होगी उसमें क्या आप खाने वाले हो। तो मैं एग्जैक्टली उतनी बड़ी फूडी हूँ। कभी कभी जब शॉट दे देती हूँ एंड आई एम इन माई चिल्ड जोन, तभी मैं ये सोचती हूँ कि यार अभी क्या खाऊँ, कुछ तो खा रहा है, अब भूख लग रही है। अगर भूख लग रही है तो मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, बट देन आई हैव टू बी कॉन्शियस ऑल्सो कि आई ट्राई नॉट टू ईट वेरी अनहेल्दी, बट ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चलता है मेरे दिमाग में। तो बेसिकली डाइट के हिसाब से तो मैं यही करती हूँ कि 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। आई ट्राई नॉट टू ईट, बट कभी कभी जब बहुत भूख लगती है तो बॉइल्ड एग्स हो गए या सूप हो गया। मोस्टली आई लव प्रॉन्स क्लियर सूप। तो कितनी देर में आने वाला है हमारा खाना? बस आई थिंक 5-10 मिनट में आ जाएगा। Okay. सर्विस काफ़ी फास्ट है। मेरा सवाल है कोंकण चिली को लेकर, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? वेल मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा भी ऐसा एक कॉर्नर हो जहाँ पे मैं लोगों को अच्छा खाना सर्व कर सकूँ। मुझे अच्छा खाने की और खिलाने का बहुत शौक़ है, तो मैं काफ़ी बनाती भी हूँ घर में, और मेरे सारे दोस्त जो है वो भी जानते हैं मुझे कि मैं फूडी तो हूँ बट उससे ज़्यादा मुझे लोगों को खिलाना बहुत पसंद है। तो इस थॉट के साथ जब मैं मुंबई आई थी तो मेरा पहला थॉट ये था, जब मैं कार में बैठ के अपने पापा मम्मी के साथ मुंबई ऐसे सड़कों से जा रही थी, तो मैं सोचा मैं भी एक होटल, एक रेस्टोरेंट तो खोलूँगी। तो तभी आपने प्लान बना लिया कि तभी खोलना है? हाँ, तब मैंने सोचा था कि ऐसा कभी ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि मैं करना ही करना, बट ऐसा सोचा था करूँगी। बट लकीली थैंक्स टू द लॉकडाउन बहुत सारा वक्त मिल गया हम सबको। खाने के बारे में हम बातें कर रहे थे, कब तक आने वाला है हमारा खाना? बस अब
5 मिनट और। वैसे तो मैंने सारे अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं जो कि मैंने भी ट्राई नहीं किया है, और मुझे जो हमारे कस्टमर्स आते हैं वो बताते हैं, उनसे पता चलता है कि ये हमारा फेवरेट है। तो आई थिंक यहाँ का बटर चिकन बहुत फेवरेट है सबका, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हैविंग बटर चिकन ऑल द टाइम एंड कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू अस। एंड उसके अलावा हमारी जो थाली है वो बहुत फेमस है, बिकॉज यू सी कि यहाँ पे जो एरिया है उसमें मोर देन 40,000 ऑफिसेज हैं। तो जनरली जो ऑफिस गोअर्स होते हैं दे डोंट हैव मच टाइम, तो दोपहर में आते हैं, उनकी जब छुट्टी मिलती है, उन्हें जब ब्रेक मिलता है थोड़ा सा, तो वो आते हैं और एक कंप्लीट मील खाने की उनकी इच्छा होती है। सो उनके लिए हमने थाली भी रखा है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस, बिकॉज हमारे पास फिशेज़ में थाली है, पॉम्फ्लेट थाली है, सुरमई थाली है एंड प्रॉन्स थाली है। उसके अलावा चिकन थाली एंड कोमड़ी वड़ा, दैट इज़ वेरी फेमस। तो काबरी के फैंस प्लस मोनामी के फैंस ये जानना चाहते हैं कि वो ज़्यादातर क्या खाना पसंद करती हैं? मैं तो देखो जो नॉर्मल लड़कियां कैसे होती, चाइनीज़ मैं बिल्कुल वैसी हूँ। मुझे चाइनीज़, थाई, सी फूड ये सब खाना बहुत पसंद है। और बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो कुछ दिन ऐसे होते हैं, जैसे बारिश का मौसम हो गया तो मुझे कुछ ऐसा मोमोज, खैर वो भी चाइनीज़ ही हो गया, बट देन यू नो फ्राइड चीज़ें और थोड़ी चटपटी फ्राइड वैसी चीज़ें खाना पसंद है। तो द गुड थिंग इज़ कि मेरे रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता है कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती, अपार्ट फ्रॉम दोज यू नो थाई क्विजीन या वो डेडिकेटेड रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके लिए। बट दिस इज़ लाइक अ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट जिसमें हर तरह का खाना, बट द टेस्ट इज़ एज ऑथेंटिक एज इट कुड बी। खाने को लेके कोई मेमोरीज रही है आपकी? खाने को लेकर या मेरे बचपन की सबसे पुरानी मेमोरी ये रही है कि जब मैंने पहली बार खाना बनाने का मुझे शौक चढ़ा था, तो आई रिमेंबर आई एक्सपेरिमेंटेड आलू एंड विद मेथी दाना। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट कैसे बनता है, बट मेरे को बनाना था कुछ, बिकॉज मैं अपनी मम्मी को देखती थी, मुझे खाने से बहुत प्यार था, तो आई थॉट दैट कुछ बनाया जाए। तो मैंने बहुत सारी मेथी डाल दी थी और वो सब्ज़ी बहुत कड़वी हो गई थी। ये पहली बार जब खाना ये बनाया पहली था, बार जब खाना बनाया था, ये तब की बात है। बट फिर डांट पड़ी फिर आपको? तब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, और हाँ मुझे बहुत डांट नहीं, एक्चुअली डांट नहीं पड़ी थी, नहीं किसी को पसंद नहीं आया ना ऑब्वियसली, बट देन माई पेरेंट्स आर वेरी स्वीट, वो कभी डांटते नहीं है, और उनके लिए तो वाह वाह बेटा हमारी बेटी ने बनाया है और यू वोंट बिलीव, मैंने वो जाके अपने नेबर्स को भी खिलाया था। तो अच्छा लगा? मैंने सर्व तो कर दिया था और मैंने बोला था खा के बताइए आंटी, बट कभी उनका रिवर्ट आया नहीं तो यू कैन गेस आएगा उनको कैसा लगा होगा। सो मुंबई में आने के बाद में आपके खाने को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे? अब तो फिलहाल ये खुल गया, अब तो यहाँ पे खाते रहते होंगे। आई लव मुंबई का खाना, मतलब सब कहते हैं कि दिल्ली का खाना बहुत यम्मी होता है, विच इज़ वेरी ट्रू। वहाँ के खाने, वहाँ के तंदूर, यस प्लीज, वहाँ के यू नो ऑथेंटिक मोमोज वगैरह वो सारे बहुत अच्छे होते हैं। बट जो मुंबई का खाना है, जो यू नो दही भल्ले और वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा पाव और मिसल पाव और दाबेली और ये सारी चीज़ें जो स्ट्रीट फूड है, वो बेसिकली मुझे मुंबई की बहुत पसंद है। और यहाँ आके ही मैंने जाना कि इतनी वैरायटी भी हो सकती है। सो इस खाने के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहते हैं इसको? ओ मुझे भूख लग गई बिल्कुल खाएंगे, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि क्या है ये है पॉम्फ्लेट तवा फ्राई, जो कि आई थिंक ये जो लहसुन है गार्लिक उसमें बनता है, और लेमन और काफ़ी सारे फ्लेवर्स है इसमें, अनियन हो गया एंड इनको फ्राई करके उस पे तवा पे आई थिंक दे मेक इट, बट इट्स वेरी टेस्टी, प्लीज हैव इट। और इसको, और ये तो मोमोज है, पनीर मोमोज, बट इसको एक ट्विस्ट दिया गया है शेजवान में यू नो सौते करके। यस, तो पहले क्या खाएंगे आप? जो बताइए, मैं आज आपका गेस्ट हूँ, आप जो खाओगे जहाँ से शुरुआत करोगे। स्टार्ट विद शेजवान पनीर मोमोज। मोमोज तो आई थिंक
मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट होता ही है। बट ये कुछ अलग है। या उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसके बाद इसको ले जाओ यहाँ से भाई, मैं पूरा खा जाऊँगी। ये जो हमारे यहाँ फिशेस या जो कुछ भी आता है सब बहुत फ्रेश रहता है। दैट इज़ द थिंग विच एड्स टू द टेस्ट। बिकॉज अगर फ़िश या फिर ऐसी चीज़ें जो कि जल्दी ख़राब होती है उनको आप ऐसे बनाओ तो फिर वो टेस्ट मर जाता है। थैंक यू। सो दिस इज़ पेरी पेरी फ्राइड मोमोज। खा के बताइए। सो दिस इज़ क्रैकलिंग पनीर। और ये देखिए इसमें ये स्पिनच के साथ आता है। जो कि बहुत ही क्रिस्पी होता है। बस फिर थोड़ा सा बहुत सारे लोग हैं खाने के लिए। मेरे को भी थोड़ा सा देना, इसके ऊपर अलग से दे दो। और स्पून दे दो ना। फैंस मोनामी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप कितना मिस कर रही हैं मोनामी कैरेक्टर को? बहुत। या फिर आजकल कावेरी सिर्फ जिम में बिजी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे की तैयारी भी करनी पड़ती है। वो वर्ड सुना होगा आपने, कोटियस डिटैचमेंट। सो आई फॉलो दैट। बेसिकली आप एक चीज़ से बहुत अटैच्ड हो जाते हो, बट देन यू ऑल्सो हैव गॉट टू एक्सरसाइज दैट। बिकॉज एक तरह से आपको कहीं ना कहीं उससे डिटैच भी होना पड़ता है टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव ऑन। आप ऑब्वियसली यू रिमेंबर दैट, यू रिमेंबर द गुड मेमोरीज, you remember the relationships that you have made, the friends that you have made during the process, and the things that you have learned during the process. But you also have to keep that thing in mind that you have to move on and take all those learnings from your past experiences and carry it forward and put those to use in your next project. So I am very practical in that sense. I miss Monami undoubtedly, but I also know that लाइफ गोज़ ऑन। अगर मोनामी की भी देखें तो वो एक ग्राफ था उसके कैरेक्टर में। वो पहले डरती थी अपने बात कहने से, अपने लिए कुछ भी स्टेप लेने से इतना डरती थी। बट देन धीरे धीरे शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, यू कैन से, इनसाइड आउट एंड द वे इट शुड बी। अपने लिए स्टैंड लेने लगी। सो आई मिस द ग्राफ। आई विश कि वो आगे और दिखता, शो चलता तो और दिखता। और आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि और क्या कर सकते हैं के साथ मोनामी के कैरेक्टर्स। दैट इज़ व्हाट आई मिस वेरी मच। यू वोंट बिलीव फैज़ान, मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, नोट्स आते हैं, लेटर्स मिलते हैं, जितने मुझे सेट पे नहीं डिलीवर होते उतने यहाँ कोंकण चिली में डिलीवर होते हैं। एंड दिस इज सो 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 स्वीट ऑफ देम दैट दे नो दैट आई ओन दिस प्लेस। और यहाँ पे भिजवाते हैं जिनको मेरा एड्रेस नहीं पता होता या सेट का एड्रेस नहीं पता होता। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले एक मेरी फ़ैन आई थी नासिक से। शी वॉज अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ फ़ैन ऑफ डॉक्टर मोनामी। उन्होंने फ़ोन लगाया यहाँ के फ़ोन से मुझे और उन्होंने मुझसे बात की। एंड शी टोल्ड मी हाउ मच शी लाइक माई कैरेक्टर एंड हाउ मच शी अप्रिशिएट्स मी। Isn't it sweet? Very sweet. But then उस दिन मैं शाम में आके चली गई, वो रात में आई थी। So she was like कि आप आ जाओ प्लीज़। इस बात से कितना एग्री करती हैं आपके मोनामी को कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है? मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जितना प्यार मुझे कुहू में मिला था अब मुझे लोग किसी और अवतार में देखकर उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। बट आई थिंक जो मोनामी का कैरेक्टर है वो है ही इतना प्यारा और इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया था। और इतनी टचवुड मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझसे काम भी इतना अच्छा करवाया कि मोनामी सबकी तो फेवरेट थी और मेरी भी बहुत क्लोज हो गई थी। अदरवाइज कुहू ऐसा एक कैरेक्टर था जो कि बहुत बबली, यू नो, ईजी, वेरी लाइकेबल वो हो जाता है। बट देन मोनामी उससे हटके था क्योंकि मैं एज अ पर्सन आई एम नॉट वेरी मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ। मैं अपनी मन की बातें बोल देती हूँ, कुछ गलत होता है तो इमीडिएटली मेरे लिए भी स्टैंड लेती हूँ।
चलिए अब खाने पे ध्यान दीजिए, थोड़ा कुछ खाइए। और मुंबई में आने के बाद तो मेरी तो चांदी हो गई। मुंबई में सिर्फ सी फूड ही मिलता है और भर भर के, और हर जगह। खाने की अगर हम बात करें तो मुंबई में आने के बाद में खाने को लेकर कैसी मेमोरीज रही आपकी? आई रिमेंबर टेस्टिंग वड़ा पाव फॉर द फर्स्ट टाइम। और मुझे मेरी मम्मी बनाया करती थी घर पे आलू के वड़े, तो मुझे सच में मम्मी के खाने की याद आ गई। ओह, इनफैक्ट वड़ा पाव खा हाँ, इनफैक्ट किलिक निक्सन वो जगह जहाँ पे मैंने पहली बार खाया था, सेट के पास में रोड क्रॉस करके बहुत सारे ढाबे हैं। तो जब भी मुझे ब्रेक मिलता था तब तो कोई जानता भी नहीं था, कोई टेंशन ही नहीं होती थी, और ज़्यादा शूट भी नहीं करना पड़ता था 12-12 घंटे। तो मैं जाती थी और अकेले जाके खाती थी। एग भुर्जी हो गया वड़ा पाव के साथ, और भी एक्सपेरिमेंट करती थी, एक वड़ा पाव में एक भुर्जी डाल के। आपकी फेवरेट क्यूजिन की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है? चाइनीज़ और मुझे बिरयानी भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट साउथ इंडियन खाना भी बहुत पसंद है और कोंकणी खाना भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए हमने आपके लिए भी यहाँ पर बिरयानी मंगवाई है, वो भी आपकी फेवरेट वाली। What are you saying? आपने बिरयानी कब ऑर्डर की? जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे मालूम पड़ा कि आपको यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तंदूरी बिरयानी। या चिकन तंदूरी बिरयानी, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट तो बिरयानी। मैंने स्पेशली आपके लिए वो ऑर्डर किया हुआ है यहाँ पर। थैंक यू फैजान, थैंक यू। आपके साथ आने का फ़ायदा हो गया, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें फिर से खाने का मौका मिल गया। बस आपको खाना पड़ेगा, लेकिन मैं खा रही हूँ। आई एम श्योर हमें खाते हुए देख के सारे हमारे ऑडियंस के मुंह में पानी आ रहा होगा। डेफिनेटली। तो जिनके मुंह में पानी आ रहा है, प्लीज़ आइए कोंकण चिली चाकाला और खाइए जो खाना है, बिकॉज द फूड इज़ अमेजिंग। पार्ट 2 कोंकण चिली पार्ट 2 स्टोरी में हम खाएंगे बासा फिश चिली बेसिल। कवरी टीवी में इस आए हुए बदलाव को किस तरीके से देखती हैं हम? पहले जहाँ हम देखा करते थे कि सिर्फ एक कहानी चल रही है, एक सास बहू की कहानी चल रही है। नाउ लोग ना अभी मतलब लोग इस तरीके के शोज़ बनाने के लिए रेडी हैं, लाइक ज़िद्दी दिल माने ना, लाइक और भी जो इस तरीके के यूथ शो हैं, उन शो पे क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस बदलाव पर आप? Which is so good, and I'm so glad that it is happening when I am in the industry, because I'm not saying कि those shows were bad or good or whatever, but then काफ़ी new age content बन रहा है और काफ़ी interesting content बन रहा है market में, you know, showing different cultures of our Indian society, and अभी जो नए नए शोज़ आ रहे हैं, यू सी द वे डिफरेंट देन व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। सो आई थिंक मेरे लिए चूज़ करना भी बहुत ईजी हो गया है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो डूइंग सच इंटरेस्टिंग रोल्स। एंड व्हाट अबाउट रियलिटी शोज? किसी रियलिटी शो का हिस्सा बन सकती है कावरी? I don't mind being part of reality show, although I feel it is pretty soon, but then I also know that reality shows somewhere makes you explore yourself. I mean, aspects of yourself, the personality aspects and traits of you. So वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, मेरे बारे में, खुद के बारे में जानना कि मैं क्या केपेबल हूँ करने की। जैसे कि यू नो खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस एंड ऑल। सो आई थिंक काफ़ी ग्रूलिंग होता है ये सारी चीज़ें जो रियलिटी शोज़ में करवाते हैं। So those things are very interesting. So I don't mind doing a reality show, to be very frank. बिग बॉस के बारे में क्या राय है आपकी? Big Boss is a very good platform. सलमान से मिलने का मौका मिलेगा। And then obviously then you tend to connect with a larger audience. Because बहुत लोग आपको पर्सनली जानने लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी से। अभी तक लोगों ने मुझे मोनामी को प्यार दिया है, मोनामी के थ्रू प्यार मिला है मुझे, जो प्यार मिला है। बट देन तब मुझे एज कावेरी
प्यार मिलेगा या जो भी नफरत मिलेगा, जो वो पता चलता है कि कावेरी को कितना प्यार ऑडियंस कर सकती है. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे इसीलिए बिग बॉस जाना है क्योंकि आई वांट टू नो हाउ मच पीपल कैन लव कावेरी. कावेरी, व्हाट्स योर ड्रीम रोल? ऐसा कोई रोल है जो अभी तक प्ले करने का या उस रोल को निभाने का मौका डबल मिला? रोल प्ले करना है बिकॉज दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड एट द सेम टाइम मैं दो अगर अलग अलग कैरेक्टर्स को ब्यूटिफुली स्क्रीन पे लाकर लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली फूड. बहुत अच्छा खाना खिलाया आपने और मुझे बहुत मज़ा आया था आपके साथ में खाना खा के. सेम हियर फैजान. काफ़ी कुछ आपके बारे में जानने को मिला. लास्टली क्या कहना चाहेंगे मोनामी के फैंस को, कावेरी के फैंस को, और जो भी आप कहना चाहेंगे आपकी ऑडियंस को? I've always been very grateful for everything that God has given me, for even bringing me here and making me everybody's favorite. It's a blessing, and I would love to keep doing amazing work and amaze you guys with my upcoming projects. So keep sharing all your love and keep loving Kaveri. Thank you so much.